जब राजनीति में लालू जी आगे आए 1974 का ही है, उस समय से ही आगे बढ़ते गए और लालू जी का पड़तर तो कोई नहीं कर सकता है राजनीति में। आज भी चलिए मेरे साथ, मेरे क्षेत्र में भी चलिए, तो ऐसी ऐसी महिला मिलेगी जो कहेगी कि हमको आवाज़ दिए बोलने का, मालिक कहना बंद करवा दिए। आज चिराग जी बहुत बोलते हैं, लेकिन याद करें वो अपने पिताजी। आज सम्राट चौधरी जो भी बोल ले, जो विधायक बनने लायक नहीं था उसको विधायक की मंत्री बना दिए। बीजेपी अपने रणनीति के साथ तैयार है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी लालू प्रसाद यादव के सिपाही भी तैनात है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी के विधायक राजवंशी महतो जी, जिनसे चर्चा करते हैं जिस तरीके से सम्राट चौधरी का जब बयान आता है कि हाँ तेजस्वी पर नहीं लालू यादव पर कटाक्ष करने से क्या कुछ फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ में हमेशा लालू परिवार पर जो बिहार को गड्ढे में ढकेलने का जो आरोप लगते आया है, और साथ ही साथ में चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा 2025 किस तरफ रुख करने जा रहा है। और साथ ही में बड़ा खबर जो निकल करके सामने आया है, दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा जो दिया है मंत्री पद से, उस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। सर, कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है जो बातें कह रहा है उसको लेकर के एक बात कही गई है कि भाई आखिर लालू प्रसाद यादव के बात पर कुछ बोलना या लालू प्रसाद यादव का बिना नाम लिए जो है राजनीति में आप चमक नहीं पा सकते। इस बात को लेकर क्या कहिए? देखिए, अभी का राजनीति जो है, जब राजनीति में लालू जी आगे आए 1974 का ही है, उस समय से ही आगे बढ़ते गए और लालू जी का पड़तर तो कोई नहीं कर सकता है राजनीति में। अब उनको फंसा दिया गया, अलग बात, गरीब का आवाज़ को बंद किया गया उनको फंसा कर। आज भी चलिए मेरे साथ, मेरे क्षेत्र में भी चलिए, तो ऐसी ऐसी महिला मिलेगी जो कहेगी कि हमको आवाज़ दिए बोलने का, मालिक कहना बंद करवा दिए लालू जी। तो लालू जी का तो अपना ढंग का राजनीति है, और रामविलास जी ऐसे नेता को भी जब वो हार गए थे तो अपना विधायक लेकर के राज्यसभा भेजने का काम किए। आज चिराग जी बहुत बोलते हैं, लेकिन याद करें वो अपने पिताजी। आज सम्राट चौधरी जो भी बोल ले, जो विधायक बनने लायक नहीं था उसको विधायक की मंत्री बना दिए। सर, अगर बात सम्राट चौधरी जी की हो रही है तो उन्होंने ही कहा है कि तेजस्वी यादव को नहीं, टारगेट लालू यादव पर किया रखा जाए, इसलिए कि तेजस्वी तो बहुत आगे है। तेजस्वी अब तो देश के प्रधानमंत्री भी जब इस पर सोच रहे हैं, सब लोग हार चुके हैं विकास के काम पर, चाहे नौकरी के काम पर। ये सब युवा वर्ग को जो तेजस्वी दिए, नीतीश जी 20 साल में किए नहीं किए। हालांकि 17 महीना में भी उन्हीं का कलम से हुआ है, लेकिन भतीजा बता दिया कि चचा, आप जो कहते थे चुनाव में कि बाप के घर से पैसा ला करके नौकरी देगा, चचा आपके ही हाथ से हम कलम लिखवा रहे हैं और 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का। एक टीचर में ही शिक्षक का बहाली 4.5 लाख की हम लोग भी बांटे जाकर के जिला में सबको दिए थी नौकरी का। तो सर जो लालू प्रसाद यादव के साथ जो 78 लोगों को समन भेजा गया है, उस पर भी बीजेपी बोल रही है कि कालाकांड कैसे छुपेगा? कौन कहता कालाकांड? हम कहते हैं उस बीजेपी वाले को कि जो आप घोटाला किए हैं, जो आपका करने है, जब आप सत्ता से हटिएगा तब पता चलेगा। अभी क्या पता चला है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। बिहार है, क्रांतिकारियों का धरती है। ये मत सोचे मोदी कि हम यहाँ पर कुछ विक्रम कर लेंगे। सर, दिलीप जायसवाल कई जगहों पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार आरजेडी का पूरी तरीके से सफाया होगा, 10 सीट भी नहीं ला पाएगी।
दिलीप जायसवाल जी को कहिएगा, एक साधारण कार्यकर्ता के नाते और साधारण विधायक के नाते हम कह रहे हैं कि तेजस्वी का और लालू यादव का सिपाही इतना कमजोर नहीं है, सब मजबूत है। और दिलीप जायसवाल अपना सीट बचा लेंगे, वो हम उनको दबा। आज उन्होंने जब मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया तो कहा कि मैं एक ईमानदार मंत्री रहा, क्या ईमानदारी के नाते मुझे कहाँ आगे- ईमानदारी है उनका, बता दे, वो बैठ करके बहस करे। ऐसे बोल देने से नहीं होगा, किसी को हम कह दें झूठ मूठ का। मैं तो उनके प्रधानमंत्री पर भी कहता कि है हिम्मत, आज पाकिस्तान उनको ललकारा कि है तो तोड़ कर देख ले, क्यों नहीं उसको। जब आप विरोध यहाँ करते हैं, मुसलमान हिंदू मुसलमान करते हैं, तो वहाँ तो आपको बुला रहा है, आपका कहा कि हम लगा दें, उनका फोटो लगवाएंगे, मूर्ति बनवा देंगे, मूर्ति बनवा ले पहले वहां जाकर के। 36 इंच का करेजा बताते, 56 इंच का बता। हाँ 56। तो उनको सोचना चाहिए कि हम जरा अपना मूर्ति लगवा ले वहां उस देश में जाकर के। इंदिरा जी तो करके दिखा दी, इंदिरा जी कर करके दिखाई, बोल करके नहीं। सर आखिरी सवाल, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, क्या आरजेडी सरकार बना पाएगी या नहीं? एकदम निश्चित विश्वास के साथ हम कह रहे हैं, और इसी फ्लैट में हम रहते हैं अभी, चुनाव तक तो रहबे करेंगे जी, और फिर चुनाव जीत करके आएंगे, फिर चुनाव जीत करके तो आएंगे। फिर आपको हम बता देंगे कि देखिए हम लोग का सरकार बना और तेजस्वी जी हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। माँ बहन योजना जितना भी वो कहे हैं सबको लागू करेंगे, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सभी जात धर्म के लोगों को, इन्हें कि बांट दिए हैं मोदी जी के तरह, ये अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, इसको नहीं कुछ नहीं। जी, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को बिजली फ्री होगा, माँ बहन योजना जो 2500 रुपया है सबको देंगे। कहाँ वो छांट दिए, कहाँ वो जादवे खाली दे दिए, सब जात को दे रहे हैं। इस आधार पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। आपने साफ तौर पर ये सुना और देखा, उनका जो कहना आया है कि लालू यादव पर कटाक्ष करने से पहले वो लोग याद रखें कि रामविलास पासवान जैसे बड़े नेताओं को किसने नेता बनाया, सम्राट चौधरी आज जिस पद पर है वहां तक पहुंचाने वाला कौन था, ये ना भूले। गरीबों की आवाज़ बने थे लालू यादव, जहां पर सर झुका करके जब गरीब चलते थे उन्हें सर उठाना लालू यादव के दम पर हुआ है। और साथ ही साथ में उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी को खुली चुनौती भी दे डाली है कि वो विधायक लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और फिर से वो यहाँ पर सरकार बनाते हुए नज़र आएंगे। एक बार फिर से आरजेडी सरकार बनाते हुए नज़र आने वाली है। जी हाँ, साफ तौर पर उनका चुनौती बीजेपी या यूँ कहें एनडीए खेमे को उतरा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।